गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर क्लास। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 8 कंट्रोलिंग से रिलेटेड केस स्टडीज़। केस स्टडीज़ वाले क्वेश्चन आंसर वैसे तो कम है चैप्टर में, कुल मिलाकर के 3 केस स्टडीज़ आर देयर इन दिस चैप्टर, बट स्टिल वी हैव टू डिस्कस दोज इन डिटेल्स। तो आज ये वीडियो आप केस स्टडीज़ के लिए बना रहा हूँ मैं ये वीडियो, और आप केस स्टडीज़ वाले वीडियो को भी आप अच्छे से करेंगे। जैसे मैं पहले भी बोला हूँ कि केस स्टडीज़ को इम्पोर्टेंस दीजिए, कि यू विल नेवर नो कि कौन से चैप्टर से केस स्टडीज़ किस हिसाब से एग्ज़ाम में आ जाए। तो जो एटलीस्ट हमारे पास जो ऑलरेडी केस स्टडीज़ आए हुए हैं वो हम डिस्कस करते हैं, तो ताकि क्या इससे आपका एक प्रैक्टिस बना रहे। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं सी ए रौनक अग्रवाल, और हम पढ़ते हैं इस चैनल में बिज़नेस स्टडीज़ का चैप्टर, बिज़नेस स्टडीज़ का सब्जेक्ट। और ये जो क्लास है ये रेलिवेंट रहता है क्लास 12 कॉमर्स वालों के लिए। सीबीएसई वाले बच्चे देख सकते हैं इसको, और इसके अलावा अदर जो स्टेट बोर्ड हैं वो भी देख सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। पहला जो केस स्टडी आपके सामने आ रहा है वो ये है। मिस्टर अंकित is a chief manager in a well-known MNC producing shoes. He called the production manager of his unit and told him to keep a constant watch on all the activities of his respective unit so that there is no possibility of adverse result. As long as the company runs its operations, employee at all level will adopt it and achieve result. आगे क्या बोला है? आगे बोला है कि आइडेंटिफाई द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट रेफर्ड अबव, डिस्क्राइब इट्स फीचर। तो देखो इसमें बोल क्या रहा है, ही कॉल्ड, मतलब पहले तो ये बोल रहा है कि अंकित जो है वो चीफ मैनेजर है एक एमएनसी का जो कि शूज़ बनाता है। ठीक है, वो जो एमएनसी है वो शूज़ बनाता है। सपोज मान लो प्यूमा ले लो। ठीक है, प्यूमा जो एक ब्रांड है, शूज़ कंपनी है वो भी। ठीक है, तो अंकित उसका मैनेजर है, तो वो चीफ मैनेजर है। तो अंकित ने किसको बुलाया? प्रोडक्शन मैनेजर को बुलाया। ठीक है, और उसको क्या बोला? उसको बोला कि सब एक्टिविटीज़ जो भी चल रहा है ऑर्गेनाइजेशन में उसमें एक अपना कांस्टेंट वॉच रखना, उसमें एक नज़र रखने को कहा। ठीक है, और नज़र किस लिए रखने को कहा? ताकि कोई नेगेटिव रिजल्ट ना आए, कोई नेगेटिव रिजल्ट ना आ जाए, इसलिए अंकित ने अपने प्रोडक्शन मैनेजर को एक्टिविटीज़ के ऊपर नज़र रखने को कहा। और जब तक कंपनी चल रहा था, अपना काम वाम कर रहा था, सारे एम्प्लॉयज़ एट ऑल लेवल विल अडॉप्ट इट टू अचीव रिज़ल्ट। तो सारे एम्प्लॉय हर लेवल में इस चीज़ को अडॉप्ट किए, और ताकि उनको अच्छा रिजल्ट मिल पाए। ठीक है, तो आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट रेफर्ड अबव। क्वेश्चन उतना डायरेक्ट नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। देखो इसमें बोला है फंक्शन, ऐसे आपको पढ़ करके डायरेक्टली पता नहीं चल पाएगा। ये तो आप चैप्टर 8 पढ़ रहे हैं तो आप फट से बोल देंगे कि कंट्रोलिंग, बट इसमें आप देखेंगे तो एक ही वर्ड है जिससे कि आप जान सकते हैं कि ये कंट्रोलिंग ही होगा। टोल्ड हिम टू कीप ए कॉन्स्टेंट वॉच ऑन ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ रेस्पेक्टिव यूनिट। मतलब कॉन्स्टेंट वॉच जो वर्ड है उससे आपको पता चलेगा कि ये क्वेश्चन कंट्रोलिंग चैप्टर का हो सकता है, क्योंकि कंट्रोलिंग का काम ही होता है वॉच करना। ठीक है, देखते रहना बार बार चीज़ों को। तो इसका आंसर तो कंट्रोलिंग होगा, इस वाले का आंसर। ठीक है, डिस्क्राइब इट्स फीचर्स बताया था ना आपको मैं नॉर्मल क्लासेस में, जब रेगुलर क्लास चलता है तो फीचर्स बोलो क्या क्या है फीचर्स। CGP FB है ना, CGP FB। C फॉर क्या है? कंटिन्यूस। G फॉर बोलो गोल ओरिएंटेड। P फॉर क्या था? परवेसिव। F फॉर फॉरवर्ड एंड FB फॉर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। बस ख़त्म, मिल गया आपको 4 मार्क। समझ में आया? तो इस हिसाब से केस स्टडी को पहले समझना है, उसके बाद करना है। आगे बढ़ें, इसको मिटा रहा हूँ अब मैं।
जो नेक्स्ट केस स्टडी आ रहा है अपने सामने, ये इसमें बोला क्या, देखिए, यू आर अ मैनेजर इन ए कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी. It is reported that the postal expenses have increased by 10% and the cost of raw material is increased by 2%. Which of the two deviation is more critical to you? It is related to which concept of controlling? बोला है कि आप एक मैनेजर हैं कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में, ठीक है, आप मैनेजर हैं कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में. तो उस कंपनी में ये देखा गया कि जो पोस्टल एक्सपेंसेस है, मतलब जो पोस्ट वोस्ट करने का खर्चा, जो स्पीड पोस्ट करते हैं, नॉर्मल पोस्ट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, वो पोस्टल एक्सपेंसेस 10% से इंक्रीज़ हो गया, ठीक है. इसके साथ ही जो रॉ मटेरियल का एक्सपेंसेस था वो 2% सिर्फ इंक्रीज़ हुआ, वो सिर्फ 2% इंक्रीज़ हुआ. तो विच ऑफ द टू डेविएशन इज़ मोर क्रिटिकल टू यू, मतलब इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कौन सा ज़्यादा क्रिटिकल है, कौन सा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, किसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए. नॉर्मली जो स्टूडेंट बिना कोई कंट्रोलिंग, बिना चैप्टर के, बिना कंट्रोलिंग चैप्टर पढ़े इस क्वेश्चन को करेगा तो शायद वो ये बोलेगा कि अरे पोस्टल एक्सपेंसेस 10% से बढ़ गया. तो पोस्टल एक्सपेंसेस को ध्यान देना ज़रूरी है. देखो पोस्टल एक्सपेंसेस जो था वो 10% से इंक्रीज़ हुआ और रॉ मटेरियल एक्सपेंसेस सिर्फ 2% से इंक्रीज़ हुआ. तो नॉर्मली जो बच्चा कंट्रोलिंग चैप्टर नहीं पढ़ा होगा वो ये बोल देगा कि पोस्टल एक्सपेंसेस तो 10% से बढ़ा है तो ये ज़्यादा क्रिटिकल है, ये इसको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है. अरे गधों, तुमको एक टॉपिक पढ़ाया गया था, अगर ध्यान हो, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल बताया था ना. अब याद नहीं होगा तो भी बता देता हूँ अभी. देखो क्या होता है, नॉर्मली क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल का मतलब ये है कि कंपनी में जो खर्चा इम्पॉर्टेंट है उसको ध्यान देना है. जैसे नॉर्मली पोस्टल एक्सपेंसेस जो होते हैं कंपनी में 10,000 से लेके 20,000 तक होते हैं, ठीक है. और अगर मान लो 20,000 का अगर 10% इंक्रीज़ भी हो गया, ठीक है, तो 20,000 इंटू 10% कितना होगा, 2,000 होगा. मतलब आपका खर्चा 2,000 से इंक्रीज़ हुआ, ठीक है. दूसरी तरफ आप देख लीजिए, पोस्टल एक्सपेंसेस जो होता है कंपनी का 10-20,000 के आसपास ही होता है, ठीक है, उसी के रेंज में रहता है. लेकिन रॉ मटेरियल का खर्चा कितना होता है पता है आपको, यू कांट इमेजिन, इवन लैक्स ऑफ रुपीज़ में होता है, ठीक है. रॉ मटेरियल का खर्चा लैक्स ऑफ रुपीज़ में होता है कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में. और जैसे मान लो आपका रॉ मटेरियल एक था 5 लाख रुपए का, ठीक है, 5 लाख से लेके 10 लाख का भी होता है, ठीक है. तो 10 लाख का 2% कितना होगा, एक मिनट, जस्ट फॉर ए मोमेंट. तो 10 लाख का 2% कितना बनता है, कैलकुलेट कीजिए खुद. 10 लाख का 2% आपका बन जाएगा 10,000 रुपये, 10,000 रुपये, ठीक है. तो अब मुझे बताओ, सॉरी 20,000, ठीक है.
तो अब मुझे बताओ कि इसमें कौन सा खर्चा ज़्यादा बढ़ा हुआ, ये 20,000 रुपये बढ़ा हुआ या 2,000 रुपये बढ़ा हुआ? ये 20,000 रुपये जो 2% इंक्रीज़ हुआ वो बढ़ा है, या फिर ये 10% इंक्रीज़ हुआ 2,000 रुपये वो बढ़ा है? ऑब्वियस सा बात है ना, रॉ मटेरियल का खर्चा जो है भले ही वो 2% बढ़ा, लेकिन रॉ मटेरियल का कॉस्ट तो देखो आप, ये कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में रॉ मटेरियल का कॉस्ट ज़्यादा होता है। तो रॉ मटेरियल का खर्चा अगर 2% भी बढ़ा तो इट विल रिजल्ट इन इंक्रीज ऑफ ₹20,000। बट इफ़ postal expenses is around normally 10 to 20,000. Rise in 10% implies to 2,000 rupees only. So in this case we have to focus on critical point, that is this one. This will be the critical point. That means रॉ मटेरियल वाला जो पॉइंट है जो रेड कलर से लिखा है वो क्रिटिकल बनाना। तो इसी चीज़ को तो हम क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल में पढ़े थे कि जो कुछ खास एरिया है उनको फोकस करना है, उस पर कंट्रोल ज़्यादा लगाना है, उस पर कोई वेस्टेज नहीं होना चाहिए, उसका कोई रेट नहीं बढ़ना चाहिए, ठीक है। और तो इसीलिए हमको इस क्वेश्चन में जो क्रिटिकल एरिया है हमारा, जैसे कि रॉ मटेरियल वाला एरिया, उसको ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। तो विच ऑफ द टू डेविएशन इज़ मोर क्रिटिकल टू यू, इसका आंसर क्या लिखेंगे आप? इसका आंसर क्या क्या लिखेंगे? इसका लिखेंगे कि राइज इन एक्सपेंसेस ऑफ रॉ मटेरियल ना, इंक्रीज इन एक्सपेंस ऑफ रॉ मटेरियल। वाह, इट इज रिलेटेड टू विच कॉन्सेप्ट ऑफ कंट्रोलिंग? क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, ठीक है, समझ में आया? हटा दूं आप? क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल और रॉ मटेरियल इसका आंसर है। हटाऊं? आई होप आपको एग्जाम्पल दिया तो आपको समझ में आ गया होगा। द लास्ट क्वेश्चन, लास्ट केस स्टडी ऑफ दिस चैप्टर, देयर इज ए क्लोज एंड रेसिप्रोकल relationship between planning and controlling. Explain the statement through an example. मतलब ये ऐसा तो केस स्टडी नहीं है, बट एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन है जिसमें बोलता है कि प्लानिंग और कंट्रोलिंग में एक क्लोज रिलेशनशिप है, ठीक है, और रेसिप्रोकल रिलेशनशिप है, मतलब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। दूसरा मतलब प्लानिंग जो है वो कंट्रोलिंग के ऊपर डिपेंडेंट है, और कंट्रोलिंग जो है वो प्लानिंग के ऊपर डिपेंडेंट है। ना होगा प्लानिंग ना होगा कंट्रोलिंग, ठीक है। अगर प्लानिंग नहीं हुआ तो कंट्रोलिंग नहीं होगा, और अगर कंट्रोलिंग नहीं हुआ तो आगे का प्लानिंग नहीं होगा। तो एक्सप्लेन द स्टेटमेंट थ्रू एन एग्जाम्पल। तो जैसे कि आपको मैं बताया था, प्लानिंग और कंट्रोलिंग क्या है? भाई भाई, ठीक है, भाई भाई दोनों हैं। तो इसमें आपको लिखना क्या है? तो इसमें एक पॉइंट में पढ़ाया था आपको, रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग में, रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग में एक पॉइंट हम पढ़े थे जिसका नाम है प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। Planning and controlling are interdependent and interlinked. ठीक है, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर इंटरडिपेंडेंट एंड इंटरलिंक्ड वाला एक पॉइंट हम पढ़े थे। कौन सा टॉपिक में? रिलेशनशिप बिटवीन
प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग में पढ़े थे ना, दैट दिस टू फंक्शंस आर को एग्जिस्ट, और दोनों का होना ज़रूरी है, ठीक है। और एक फंक्शन दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है ना। अगर प्लानिंग नहीं होगा तो कंट्रोलिंग क्या चीज़ का करेंगे, स्टैंडर्ड कैसे बनेगा, एक्चुअल कैसे बनेगा, और डिफरेंस कैसे निकालेंगे। और मान लो कंट्रोलिंग ही नहीं किए तो फिर नेक्स्ट जो फ्यूचर का प्लान है कंट्रोलिंग को देख के ही तो किया जाता है ना। और अगर कंट्रोलिंग नहीं होगा तो आगे का प्लान भी नहीं बन पाएगा, क्योंकि मिस्टेक पता नहीं चलेगा, और मिस्टेक पता नहीं चलेगा तो प्लान इम्प्रूव नहीं होगा, आगे का प्लान नहीं बन पाएगा। तो वही चीज़ को आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, और इस क्वेश्चन का आंसर यही बनेगा, ठीक है। तो ये थे आपके केस स्टडीज़ जो फ़िलहाल आपके बुक में दिए हुए हैं, और इसको हम आज कंप्लीट किए। नेक्स्ट क्लास में अपन एनसीईआरटी क्वेश्चंस और केस स्टडीज़ भी करेंगे, एनसीईआरटी क्वेश्चंस करेंगे। केस स्टडी वाला क्लास तो ये हो गया, और आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है इससे रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप व्हाट्सएप में चैट करके भी मुझसे आप पूछ सकते हैं डाउट, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।